नमस्कार, मैं श्याम बिहारी द्विवेदी और इस वक्त हम मौजूद हैं मां नर्मदा की गोद में बसे शहर जबलपुर में, जहां पर IBC 24 का खास कार्यक्रम जन संवाद की एक चौपाल लगी हुई है। इसी चौपाल को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मौजूद हैं जबलपुर कैंट विधानसभा से विधायक अशोक रोहानी जी। सर, हम IBC 24 और खबर विभाग में आपका स्वागत करते हैं। जी, IBC 24 का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने यह कार्यक्रम रखा और हमें बोलने का और अपनी बात रखने का अवसर दिया। सर, सबसे पहले सवाल हम आपकी विधानसभा से शुरू करते हैं। आज सर आपकी विधानसभा में विकास किस पायदान तक पहुंच चुका है? देखिए, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास से अपने किसी भी जनप्रतिनिधि को विकास कार्य से अपने कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए और मैं भी लगातार विकास कार्यों की निरंतर गंगा जो है वो बहती रहती है और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मूलभूत सुविधाओं से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में हमारी इच्छा है कि हमारा जबलपुर, हमारी विधानसभा आगे रहे। इस भाव को लेकर हम आगे चलते हैं और मुझे पूरे आत्मविश्वास के साथ हम उस दिशा में अपना कदम बढ़ा रहे हैं। चलिए सर, ये तो बात हुई आपके विधानसभा क्षेत्र की। अब जबलपुर के विकास की बात करते हैं। सर, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, फिर भी सर इंदौर और भोपाल को देखते हुए जबलपुर क्यों पिछड़ा है? जैसा विकास भोपाल और इंदौर में हुआ है वह जबलपुर में क्यों नहीं? हमेशा कांग्रेस ने जबलपुर की उपेक्षा की। राजधानी बनने वाली थी, इसको संस्कारधानी तो है ही, लेकिन इसको न्यायधानी बनाया। लेकिन इन 45 सालों में इंदौर और भोपाल पर कांग्रेस का ध्यान रहा, जबलपुर की हमेशा उपेक्षा की गई। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई है, जबलपुर डबल इंजन सरकार आने वाले समय में जबलपुर एक अलग दिशा की ओर बढ़ रहा है और नया जबलपुर आने वाले समय में, आने वाला कल जबलपुर का है, उद्योग की दृष्टि से भी, विकास की दृष्टि से भी और पर्यटन की दृष्टि से भी और एजुकेशन हब की दृष्टि से भी। सर, जबलपुर महापौर में 8 जिला और 38 विधानसभा सीटें हैं। इसमें आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की क्या तैयारियां हैं? क्या कोई नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी? महाकौशल में पिछली गलतियों को सुधारते हुए इस बार हम पूरे दमखम के साथ 38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और लगभग हम 38 सीटों में विजय के लिए लड़ेंगे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी महाकौशल में विजय का परचम लहराएगी, यह हमारा पूरा विश्वास है। सर, हाल ही में हुए कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है, तो क्या उसका असर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, क्या अलग अलग राज्य की अपनी तासीर और तस्वीर होती है, परिस्थितियां होती हैं, वो जरूरी नहीं कि लेकिन सर प्रचार तो शिवराज सिंह चौहान ने भी किया। निश्चित रूप से उसका असर भी हुआ होगा, वो सीटें भी बड़ी होंगी, लेकिन हर राज्य की अपनी अपनी एक परिस्थितियां, तासीर और तस्वीर होती है। मैं मध्य प्रदेश में दावे के साथ कहता हूं कि हम लोग आत्मविश्वास के साथ अब की बार 200 पार के जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं उसको पूरा करेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी में अगर बात की जाए तो कमलनाथ जी तो कहते हैं कि शिवराज जी तो आज भी घोषणा की मशीन है, घोषणा करते हैं, उन पर अमल नहीं करते। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, ये दो ऐसे नेता हैं, इनके पास कोई लीडर नहीं है। आज की तारीख में नेतृत्व के मामले में अगर हम कहें तो कांग्रेस शून्य है और भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व मिलकर चुनाव लड़ता है। ये दोनों ही आपस में भले एक दिख रहे हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दोनों एक दूसरे को काटते हैं। सर, जबलपुर में आज देखें तो सर मंडी के जो हालात हैं, ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा है और सर विकास के नए आयाम आप लोग क्या खोजेंगे कि जिससे जबलपुर महानगर आगे महानगर बन सके? मैंने सबसे पहले यही बोला कि जबलपुर की तस्वीर बदल रही है। आने वाला जबलपुर आपको नए स्वरूप में दिखेगा, क्योंकि इसकी उपेक्षा का दंश जबलपुर ने बहुत झेला है। अब भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें मिलकर स्मार्ट सिटी के से साथ ही मध्य प्रदेश का सबसे सुंदर और सबसे अच्छा शहर उद्योग की दृष्टि से, महानगर की दृष्टि से आपको दिखेगा। आने वाले 2-3 सालों में जबलपुर की जो आपको तस्वीर दिखेगी वो अलग दिखेगी। सर, नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने जामदार जी को उतारा, वहीं कांग्रेस ने अन्नू जी को उतारा, फिर भी अन्नू जी की जीत हुई, कांग्रेस की जीत हुई। तो सर भाजपा कहाँ पिछड़ी? क्या चूक हुई उससे? कहाँ गलती हुई? देखिए, क्या है, जो भी हार होती है वो हमेशा इस बात के लिए हमको सचेत करती है कि आपने कहाँ गलती की। हमने अगर उन गलतियों से सीखकर विधानसभा में
अच्छे आठों की आठों सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे जबलपुर की, तो हमारी आठों सीटें आएंगी और उन्हीं गलतियों को सुधार करते हुए आने वाले समय में हम जबलपुर में चुनाव लड़ेंगे। सर, मध्य प्रदेश में क्या इस बार बीजेपी युवाओं को मौका देगी या फिर वही पुराने चेहरे आएंगे? केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का निर्णय रहता है चेहरों के मामले में, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी नए कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।